रात के वक्त काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़ कपा देने वाली शीतलहर चल रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पिपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हिस्ट्री ऑफ हॉन्टेड। तो चलिए इसी के साथ कहानी को कंटिन्यू करते हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिपला गांव से कुछ दूर पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। राकेश अपनी दोस्त की शादी में से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक रुक गई। राकेश ने जब आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नज़र नहीं आया। उसने आसपास नज़र घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, भाग, फंस गया मैं अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। उसने जब घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नज़र सीगल पैलेस के खिड़की पर पड़ी। उसे वहाँ पर रोशनी सी नजर आई, जैसे कि वहाँ पर आग जल रही हो। इतनी रात गए, यहाँ पर कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं आता। हो सकता है कोई मेरी तरह रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से उसने कुछ लकड़ियाँ जला ली हो। यह कहता हुआ राकेश अपनी बाइक वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंखें बंद किया हुआ बहुत धीमी आवाज़ में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ते बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने चीख कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मना किया था ना? उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो आपकी इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आपने अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए यह जगह चुनी है। किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। कौन सोच सकता है किसी सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौने काम को कर सकता है? इतना बोलकर राकेश गुस्से में उस घेरे के अंदर घुस गया। तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति ने अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखें की लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे और उसका चेहरा किसी 50 से कम नहीं लग रहा था। यह सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश की कहा, मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? इस गोले के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई और जो थोड़ा गर्म माहौल था अचानक वह सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि
राकेश और वह व्यक्ति एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देख सकते थे। तभी अचानक उस व्यक्ति की चीख राकेश के कानों में टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ से भागने लगा। वह सीगल पैलेस के बाहर पहुँचा ही था कि अचानक उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था, तारे निकल रहे थे, चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश का चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसके होठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राकेश उसे देखकर सब कुछ भूल गया। उसकी खूबसूरती से सम्मोहित सा हो जा रहा था। वह बस उसे देखे जा रहा था। अचानक उस लड़की ने राकेश से कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुम कभी कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी क्या? राकेश बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो लड़की बोली, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और एक बेटा भी है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इस गांव में नहीं देखा। वह सब बातें छोड़ो राकेश और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझे अपनी बाहों में ले लेना चाहिए? उस स्त्री की आवाज़ में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था। कुछ क्षण पहले क्या घटना घटी थी। राकेश अब उस स्त्री को देखकर बेकाबू सा होने लगा। राकेश ने वासना भरी नज़रों से देखा जा रहा था और कहा, तुमने अपना नाम तो नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बोली, मेरा एक नाम नहीं है राकेश, कई नाम है। तुम जिस नाम से चाहो उस नाम से मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस स्त्री को अपने आलिंगन में भर लिया। आलिंगन में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया। वह यह भी देखना भूल गया कि उस स्त्री का चेहरा अब सुंदर है या नहीं, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों के नाखून की जगह बड़े बड़े 2 पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस स्त्री ने अपने दांत राकेश की गर्दन में गड़ा दिए। राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे से गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सीगल पैलेस के बाहर सड़क पर मिली। चारों तरफ पिपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन में खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया है। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे कि उसने कोई बुरी ही भयानक चीज़ अपनी आंखों से देख ली हो। राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रही थी। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहाँ पर बुलवाया। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा, वह बुरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, यह अनर्थ, यह कैसे संभव हो सकता है? गांव का मुखिया बोला, यह कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा, कैसा अनर्थ? बाबा बोले, नादान मुखिया, क्या तुझे राकेश की लाश को नहीं देखा? देख, इसके शरीर के खून का एक एक कतरा तक किसी ने नहीं छोड़ा। देख, इसके लाश कैसी सफ़ेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसी फटी हुई है, मगर आसपास खून का एक भी कतरा तक मौजूद नहीं। इसका किसी ने खून पिया है। भूत प्रेत पिशाच, इनमें से कोई भी इस तरह से इंसान
का खून नहीं पीते। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा बोले, यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, या तो वह अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। उसका परिमाण इस व्यक्ति को भुगतना है। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? भैरवनाथ ने कहा, क्या यहाँ पर सिर्फ इसकी ही लाश मिली है? मुखिया बोले, हाँ बाबा, सुबह ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा है। राकेश हमारे गांव का ही है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। बाबा बोले, क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे सिर्फ तुम सब परेशानी में आ जाओगे, अनर्थ हो गया है। मुखिया किसी ने उसे बुला लिया है। मुखिया बोले, किसे बाबा, किसे? बाबा बोले, याक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून सिर्फ और सिर्फ याक्षिणी ही पी सकती है और कोई नहीं। याक्षिणी का नाम सुनकर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। मुखिया बोला, अब हम क्या करें बाबा? इतना आसान नहीं है मुखिया याक्षिणी को जिसने बुलाया है वहीं उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो मुखिया, अगर वह व्यक्ति जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वह मर गया है तो मुझे तुम सभी की मौत अपनी आंखों से नजर आ रही है। आप इतने सिद्धि पुरुष है बाबा, क्या आप उस याक्षिणी को काबू नहीं कर सकते? बाबा बोले, यह कोई मजाक नहीं है मुखिया, तुम्हें याक्षिणी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। एक याक्षिणी कई प्रकार की होती है, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि यह याक्षिणी बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वह इस वक्त यहाँ आसपास के लोगों में किसी की शक्ल में मौजूद हो। भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो कि वहाँ पर जमा थे एक दूसरे से डर की निगाहों से देखने लगे। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 था और इसके आगे पार्ट 2 लाएंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत फिर लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक आप सभी भाइयों को मेरा जय हिंद।